हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल खुशबू क्लास ऑफिशियल 50। विद्यार्थियों, देखिए मैंने अपने पिछली वीडियो में पार्ट फर्स्ट बताया था जिसमें मैंने हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न बताए थे। ठीक है, जो आपका 24 फरवरी को एग्जाम है उसमें आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं अपने चैनल पर सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, तो उसी वीडियो से रिलेटेड आज मैं पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ, जो क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था, आपके हिंदी के पेपर में जो कि 24 फरवरी को है उसमें टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं जिसे आपको OMR शीट पर फिल करना होता है। ठीक है, उस दिन मैंने आपको पार्ट फर्स्ट अपने वीडियो पार्ट फर्स्ट में 5 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे और आज मैं अपने दूसरी वीडियो में पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ जिसमें आगे के क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगी। आप लोग मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन 6 क्या है आपका, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ठीक है, ए है आपका द्विवेदी युग, बी है भारतेंदु युग, सी है आपका छायावादी युग, डी है आपका प्रगतिवादी युग। देखिए जो आपका प्रिय प्रवास है वो किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। और जो प्रिय प्रवास है वो किसने लिखी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने लिखी है। ओके, आपका देखिए प्रश्न 7 है क्या, मधुशाला किसकी रचना है, मधुशाला किसने लिखी है। ठीक है, ए है आपका रामधारी सिंह दिनकर, बी है हरिओद, सी है हरिवंश राय बच्चन या फिर डी है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। देखिए जो आपका मधुशाला है वो लिखी है हरिवंश राय बच्चन, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। ओके, प्रश्न 8 देखिए आप लोग, भारत भारती किसकी रचना है, यानी भारत भारती को किसने लिखा है। ए है आपका ऑप्शन ए है सियाराम शरण गुप्त, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद या फिर डी महादेवी वर्मा। देखिए बच्चों जो आपकी भारत भारती है वो किसने लिखी है, मैथिली शरण गुप्त ने, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 9 देखिए आप लोग, प्रश्न 9वां, आधुनिक काल कब से कब तक है। ठीक है, जो आपका हिंदी काव्य है उसमें आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। ऑप्शन ए सन 1843 से अब तक, यानी जो आपकी 21वीं शताब्दी चल रही है यहाँ तक, या फिर ऑप्शन बी 1643 ईस्वी से 1843 तक, ऑप्शन सी सन 1918 से 1936 तक, या फिर ऑप्शन डी 1936 से लेकर 1943 तक। ठीक है, इसमें जो आपका ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, सन 1843 से लेकर अब तक कौन सा काल चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है। प्रश्न 10वां देखिए आप लोग क्या है, मतीराम किस युग के कवि हैं। ठीक है, मतीराम जो है वो किस युग के कवि रहे हैं। ए है आपका आधुनिक काल, बी भक्ति काल, सी रीति काल या फिर डी आदि काल। देखिए जो आपके मतीराम है वो रीति काल के कवि रहे हैं, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 11 देखिए आप लोग, हास्य रस का स्थायी भाव है। ठीक है, जो हास्य रस है उसका स्थायी भाव क्या है। ए है आपका शोक, बी रति, सी हास या फिर डी निर्वेद। देखिए जो आपका हास्य रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा किसी भी कहानी को या फिर किसी भी कविता को पढ़ने से, सुनने से या फिर देखने से आपके मन में जो भी भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया है, जो हास्य रस है उसका स्थायी भाव क्या है, हास्य, यानी जिससे आपको हंसी आती। ठीक है, प्रश्न 12 देखिए आप लोग क्या है इसमें, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ऑप्शन ए है आपका 3, बी है 2, सी है 4 और डी है 5। देखिए जो आपका रोला छंद है उसमें टोटल कितने चरण होते हैं, 4, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
आप लोग जानते होंगे मेरे बच्चों, जो आपका रोलर छंद है उसमें टोटल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और ये क्या है? एक सममात्रिक छंद है, ठीक है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मैं इसके बारे में डिटेल में अपनी आगे वीडियो में बताऊंगी। प्रश्न 13 है आपका, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया है? ठीक है, जो आकर्षण है उसमें कौन सा उपसर्ग यूज किया गया है? आप लोग जानते हैं जो उपसर्ग है वो कहाँ लगते हैं? किसी भी शब्द के आगे। किसी भी शब्द के आगे लगाए जाए और शब्द का क्या है? पूरा अर्थ ही बदल जाए, उसे क्या कहा जाएगा? उपसर्ग। तो यही आपको बताना है, जो आकर्षण शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग यूज किया गया है। ए है आपका वी, बी है आपका अन, सी है आपका आ और डी है आपका क्षण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, आ। ठीक, आकर्षण में आपका आ उपसर्ग प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 14 देखिए आप लोग क्या पूछा है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है आपका 2, बी है 5, सी है 6 और डी है 3। देखिए बच्चों, आप लोग जानते होंगे, जो पढ़े हैं मतलब, तो जो रचना है उसके आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया? 3। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो 3 है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, और प्रश्न 15 देखिए आप लोग क्या पूछा इसमें, पीताम्बर में कौन सा समास है? ठीक है, पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है आपका कर्मधारय, बी है तत्पुरुष, सी है द्विगु और डी है बहुब्रीहि। देखिए जो आपका पीताम्बर है उसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि। ठीक है, वह समास जिसके दोनों पदों में से कोई पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता, उसे क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास। देखिए जो पीताम्बर है, जब आप उसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पीत धन अंबर, यानी कि पीताम्बर अर्थात भगवान कृष्ण जी। ठीक है, वो क्या करते थे? हमेशा पीला वस्त्र धारण करते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? पीताम्बर। तो पीताम्बर में कौन सा समास? ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।